अल्लाह रखी वसाई। कहते हैं ना, कलाकार पैदा होते हैं, उन्हें बनाया नहीं जा सकता, हाँ तराशा जरूर जा सकता है। घर में संगीत का माहौल होने की वजह से अल्लाह रखी वसाई को गाने का शौक बचपन से ही था। उनकी माताजी संगीत की मुकम्मल तालीम के लिए उन्हें ले गई थी उस जमाने के पटियाला घराने के मशहूर शास्त्रीय गायक उस्ताद बड़े गुलाम अली खां के पास, जहां पर उन्हें तालीम मिली ध्रुपद, ख्याल और ठुमरी की। इसका अच्छा सा ज्ञान उन्हें विधिवत मिला और इसका उन्हें ताउम्र उपयोग होता रहा। बात लाहौर की है। लाहौर उस जमाने में कला और कलाकारों को पनाह देने वाला एक मरकज बना हुआ था। बाली उम्र में ही अल्लाह रखी वसाई पर नजर पड़ी गुलाम अहमद चिश्ती अर्थात चिश्ती बाबा की। लाहौर की ड्रामा कंपनी में वो बतौर संगीतकार थे कि शोहरत हासिल करें, ऐसी सबकी मंशा थी। शुरू में वो कुछ नाटकों में नृत्य और गायन किया करती थी। एक तरह से उनकी यहाँ पर ट्रेनिंग चल रही थी। लाहौर के एक ड्रामा थिएटर के मालिक दीवान सरदारी लाल उनके फन से इतने मुतासर हुए कि वो उन्हें लाहौर से उनके परिवार के साथ कला की नगरी कोलकाता ले आए। उनकी 2 बहनें एडन बाई और हैदरी बाई भी उनके साथ थी। अल्लाह रखी अपने फन का मुजाहिरा कर रही थी। ऐसे में उन पर नजर पड़ी उस जमाने की मशहूर गजल गायिका मुख्तार बेगम की, जो कि बीवी थी अपने जमाने के जाने माने शायर और नाटककार आगा हशर कश्मीरी की। बीवी मुख्तार बेगम चाहती थी कि नूरजहां फिल्म के स्टूडियोज में काम करें। इसके लिए उन्होंने खूब प्रेरित भी किया। कई जगहों पर वे उन्हें खुद ले जाया करती थी। अपने शौहर आगा हशर कश्मीरी के थिएट्रिकल ड्रामों के लिए भी उन्होंने नूरजहां का चयन किया। यहाँ नाटकों में काम करने के दौरान ही अल्लाह रखी वसाई को नाम दिया गया बेबी नूरजहां। बेबी नूरजहां को फिल्म स्टूडियोज में काम मिलने लगा। सिलसिला जब शुरू हुआ तो उनकी बड़ी बहन और उन्हें सेठ सुख कारनानी कंपनीज, इंदिरा मूवी टोन जैसे स्टूडियोज में काम मिलने लगा और फिर उनकी बढ़ती हुई तरक्की की रफ्तार को कोई नहीं रोक पाया। बात 1935 की है दोस्तों, जब एक पंजाबी फिल्म पिंड दी कूड़ी का निर्देशन कर रहे थे केडी मेहरा साहब। इसमें नूरजहां और उनकी बहन काम कर रही थी। तो इस फिल्म का एक गाना काफी मकबूल हुआ। उस गाने की बदौलत उन्हें काफी मकबूलियत हासिल हुई। उन्हें फिल्म मिली 1936 में बनी मिस्र का सितारा। इस फिल्म के संगीतकार थे दामोदर शर्मा। हीर सायाल ये फिल्म आई थी 1937 में। इसमें नूरजहां ने हीर के बचपन का रोल किया था। दोस्तों, नूरजहां एक बेमिसाल अदाकारा थी। प्लेबैक सिंगिंग का दौर अभी अभी शुरू हुआ था, यानी वो एक ट्रांसफॉर्मेशन का दौर था।
क्षेत्रीय भाषाओं का दबदबा था। महाराष्ट्र में कोल्हापुर, पुणे जैसे शहरों में मराठी फिल्में बन रही थी। बंगाल में बांग्ला फिल्में तैयार हो रही थी। उत्तरी पश्चिमी भारत में पंजाबी फिल्मों का निर्माण हो रहा था। साथ ही साथ हिंदी, उर्दू और हिंदुस्तानी जबान में भी फिल्में बन रही थी। 1935 में फिल्म शैला में काम करने के बाद 1939 में नूरजहां को पंजाबी फिल्म गुल बकावली में अच्छा रोल मिला। इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे दलसुख पंचोली। साथ में सुरैया, लाजम रजा, हेमलता और जबीन की भूमिकाएं थीं। फिल्म का संगीत मास्टर गुल्ला बतौर हीरोइन रोल मिला। पांचोली पिक्चर्स के बैनर तले बनी फिल्म खानदान में निर्देशक थे सैयद शौकत हुसैन रिजवी से शादी कर ली थी। मार गई रे हमें तेरी नजरिया, प्यारी नजरिया, तिरछी नजरिया, मार गई हमें, मार गई रे हमें तेरी नजरिया, प्यारी नजरिया, तिरछी नजरिया कर एक लोकप्रिय फिल्म साबित हुई थी। फिल्म के निर्देशक थे सैयद शौकत हुसैन रिजवी। नूरजहां के अलावा चंद्रमोहन, शोभना समर्थ आदि कलाकार इस फिल्म में थे। सादत हसन मंटो की कहानी पर बनी ये फिल्म काफी कामयाब थी। इस फिल्म का संगीत दिया था शांति कुमार देसाई, नवीन पिक्चर्स के बैनर तले। इसके भी निर्देशक थे सैयद शौकत हुसैन रिजवी। इस फिल्म में कन्हैया लाल, मोतीलाल, माया बनर्जी, आगा ऐसी बड़ी स्टार कास्ट थी। खास बात ये थी दोस्तों कि सिराज अली हाकिम और रमजान अली लखानी। जाहिर सी बात है फिल्म की जीनत थी नूरजहां। इसे तरतीब दिया था उनके शौहर सैयद शौकत हुसैन रिजवी ने। संगीत दिया था हाफिज खान मस्ताना ने। लीजिए सुनिए, नूर जो अखबार था बनी, इसमें एक प्रतियोगिता हुई थी और जिसमें इस फिल्म को भारी सफलता मिली। इसी फिल्म के बाद नूरजहां को मलिका तरन्नुम का खिताब अता किया गया था। एक कली इनाम और एजाज के बाद पूरे शबाब पर थी। एक के बाद एक सफल फिल्में उनकी आईं। 1945 में रिलीज हुई थी फिल्म गांव की गोरी। जी हां, विलेज गर्ल। यह फिल्म बनी थी रमणीक शाह प्रोडक्शंस मुंबई के बैनर तले। के अमरनाथ निर्देशक थे। नूरजहां के साथ थे नजीर अहमद खान, जगदीश शेट्टी वगैरह। प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे महबूब खान साहब। नूरजहां, सुरेंद्रनाथ और सुरैया थे इसमें। तनवीर नकवी ने गाने लिखे और सदाबहार संगीत नौशाद साहब का था। और महाराणा प्रताप ये फिल्में आई थी। 1947 में आई थी मिर्जा साहिबा। इस फिल्म ने भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा बिजनेस किया था। फिल्म अच्छी चली और इसका जो संगीत था वो भी बड़ा ही श्रवणीय खूबसूरत बन पड़ा था। 3 भाइयों का ये संगीत बड़ा ही कामयाब रहा था। ये 3 महान संगीतकार थे, पंडित अमरनाथ, पंडित हुसनलाल और पंडित भगत राम। फिल्म के गाने लिखे थे कमर जलालाबादी साहब ने। मुख्य भूमिकाओं में थे त्रिलोक कपूर, जो कि पृथ्वीराज कपूर के छोटे भाई थे, और उनकी नायिका थी नूरजहां। इस गाने में आवाजें हैं जी.एम. दुर्रानी और खुद नूरजहां की। हाथ सीने पे जो रख दो तो करार आ जाए, हाथ सीने पे जो रख दो तो करार आ जाए, दिल के उजड़े हुए गुलशन में बहार आ जाए, दिल के उजड़े हुए गुलशन में बहार आ जाए। दिल तो कहता है कि आंखों में छुपा लूं तुझको, दिल तो कहता है कि आंखों में छुपा लूं तुझको, डर यही है कि मुकद्दर को न हारा
दोस्तों, नूरजहां की हिंदुस्तान में बनने वाली आखिरी फिल्म थी जुगनू, जो आई थी 1947 में ही। इसे बनाने वाले थे उनके शौहर सैयद शौकत हुसैन रिजवी। अदाकार आजम दिलीप कुमार और मैडम नूरजहां की इसमें मुख्य भूमिकाएं थी। इस फिल्म का संगीत फिरोज निजामी साहब का था, पर हम जो आपको गाना सुनाने जा रहे हैं, गुलकारा अदाकारा प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन। अब अशोक को भी दीजिए इजाजत। नमस्कार। विविध भारती पर हर रोज